दोस्तों एक बार अलीबाबा के फाउंडर जैक मा जी ने कहा था कि बंदर के सामने आप एक तरफ केले रखना, दूसरी तरफ पैसे रखना, वो हमेशा हमेशा केले को ही चुनेगा क्योंकि वो पैसे की ताकत को जानता ही नहीं है। जब तक ये ताकत अनजान रहेगी तब तक वो केले को चुनता रहेगा। वो ये नहीं जानता है कि वो उसने 8-10 जो केले चुने हैं, जो पैसे उसने छोड़े हैं, उनसे वो हजारों केले खरीद सकता है। ठीक वही हम लोगों के साथ होता है। बात को कोई मना नहीं कर सकता कि इंश्योरेंस हम लोगों के लिए कितना जरूरी होता है, स्पेशली सैलरीड क्लास पर्सन के लिए जिनके ऊपर दूसरे लोग डिपेंड होते हैं। तो दोस्तों इंश्योरेंस में भी आपके सामने सही इंश्योरेंस सेलेक्ट करना वो भी अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। तो दोस्तों यूजुअली मैं देखता हूं अगर आपके सामने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो हमेशा मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है वो उसी पॉलिसी का चुनाव करते हैं जिसमें रिटर्न मिल रहा होता है, यानी जिनके पैसे वापस आ रहे होते हैं। तो क्या ये सच में फ्रूटफुल है? क्या आपको लगता है आपको ऐसा करना चाहिए? तो दोस्तों आज मैं पूरी कैलकुलेशन के साथ, पूरी एनालिसिस के साथ आया हूं आपको ये चीज बताने के लिए कि ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस से टर्म इंश्योरेंस किस तरह बेहतर है। पूरी कैलकुलेशंस, कोई बात हवा में नहीं होगी, सिर्फ आपको रियलिटी से फेस कराया जाएगा। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो पिछले कुछ टाइम में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड इन फाइनेंशियल प्लानिंग इन इंडिया। तो इसमें मैंने कुछ आपको की पॉइंट्स बताए थे। उसमें मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था आप लोगों को पहले दूसरे नंबर पे ही कि नेवर मिक्स योर इंश्योरेंस प्लान विद इन्वेस्टमेंट। ओके, तो एक्चुअली कुछ लोगों से, क्योंकि ये जो वीडियो थी काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों ने भी देखी, उन्होंने अपने ओपिनियन भी दिए, तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें मुझे आप लोगों को पूरे डाटा पॉइंट्स के साथ बतानी चाहिए। ठीक है ना? तो मैं आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ डिटेल में टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा। तो अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो मैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में बस एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में बता देता हूँ। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? एक लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट होता है। लाइफ इंश्योरेंस बोले तो अगर आप मरते हो, इन बिटवीन आपने एक पॉलिसी ली है, मान लो 30 साल के लिए ली है, तो इन बिटवीन अगर 30 साल में आपकी डेथ होती है तो वो क्या करते हैं, जो आपका इंश्योर्ड सम होता है, मान लो 1 करोड़ की आपने पॉलिसी ली हुई है, तो 1 करोड़ आपके नॉमिनी को दे देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टर्म इंश्योरेंस, स्पेशली शादी के बाद, जो आपके पास जिम्मेदारियां हो कि आपकी डेथ के बाद जो आपके फियोंसे हैं या आपके बच्चे हैं या आपके पेरेंट्स हैं, उन लोगों को कोई इशू ना हो। तो यूजुअली जो है हम लोगों को ये पॉलिसी लेनी चाहिए। अच्छा, क्या हुआ, मैं आपको अपने जॉब को छोड़ने के बाद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब तक मैं जॉब में था तो मैंने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, है ना। जैसे मैंने जॉब छोड़ी तो मुझे 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आई। दैट इज़, एक था मेडिकल इंश्योरेंस, है ना, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट था मेरा टर्म प्लान। ठीक है ना। तो इससे पहले क्या था, जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरी कंपनी ने अच्छा खासा एक ग्रुप इंश्योरेंस होता है, जो कंपनीज में लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए होता है ग्रुप इंश्योरेंस। तो ग्रुप इंश्योरेंस में क्या होता है दोस्तों, मेरा जो था वो 50 लाख का इंश्योर्ड सम था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो 50 लाख देंगे, उसके लिए एवज में कुछ अमाउंट काट लेते थे, है ना। और दूसरा वो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मेरे को दे रहे थे। तो दोस्तों ये जो मेडिकल जो फैसिलिटीज़ मेरे को दे रहे थे, जब मेरी जॉब चली गई उसके तुरंत बाद उन्होंने क्लोज कर दी। टर्म प्लान जो मैं मान के चलता हूँ, मान लो ग्रुप इंश्योरेंस में मेरा कवर था 50 लाख का, वो दे रहे थे, वो भी जैसे मेरी जॉब चली गई तब खत्म हो गई। अब क्या हुआ, या तो मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊँ इमीडिएटली तो मेरे लिए सही रहेगा, है ना, क्योंकि वो नई कंपनी मेरी इन सारी मेडिकल और टर्म प्लान्स को इनको इंक्लूड कर लेगी। अदरवाइज क्या करना है, मैं तो आपको बोलूँगा अगर ले सकते हो तो मेडिकल और टर्म प्लान आप हमेशा एक अपने लिए बना के रखो। रीज़न क्या है कि सपोज करो मेरी जॉब चली गई, मैं तो काफ़ी कम एज में ही चला गया, सपोज करो आपकी 34 की एज में गई, तो उस टाइम जो आप मेडिकल लेंगे ना तो उसका बहुत ज़्यादा जो आपका वो बनेगा, जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी वो काफ़ी ज़्यादा होंगी, है ना। अगर आप शुरू में लेंगे तो वो कम बनेंगी। ऐसे अगर आप टर्म प्लान लेते हैं तो अभी जो कम एज में लोगे तो वो काफ़ी कम रहेगी, जब ज़्यादा एज में लोगे तो ज़्यादा रहेगी। तो ये मेरे को लगा कि ये दोनों चीज़ ना दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, है ना। और इन्हें जितनी कम एज में कर लिया जाए उतना ही अच्छा रहता है। ठीक है, ये मेरी लर्निंग थी। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। टर्म का मतलब एक पर्टिकुलर टेन्योर के बाद अगर आपकी डेथ होती है तो उतना अमाउंट आपको लौटा देते हैं। ठीक है ना। आज मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते होंगे, उन लोगों के लिए मैं शुरू करता हूं। मैं आपको 2 कंपनियों के प्लान बताने वाला हूं, ठीक है ना। एक क्या है, जब आप टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए जाओगे मार्केट में सर्च करोगे तो आपको डिफरेंट रिसर्च करने के लिए मिलेंगी, डिफरेंट। तो मैं मान के चल रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, कंपनी एक एक्स ले रहा हूँ, मैं एक कंपनी वाई ले रहा हूँ। तो जो कंपनी एक्स है ना, अब मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का, उसका मैं प्लान बता रहा हूँ। उसने बोला है 40 ईयर के लिए, है ना, आपको प्लान मिलेगा मैक्सिमम 40 साल के लिए आप ये वो ले सकते हो, टेन्योर ले सकते हो, है ना। उसमें वो क्या बोल रहे थे कि हम आपको 1 करोड़ का सम एश्योर्ड देंगे, मतलब आपकी डेथ हो जाती है तो 1 करोड़ देंगे। दूसरा उन्होंने बोला 1 करोड़ का आपका जो एक्सीडेंट बेनिफिट है ना, एक्सीडेंटल बेनिफिट दे रहे हैं वो। और उसके बाद उन्होंने बोला
कि आप लोगों को एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद उन्होंने बोला क्रिटिकल इलनेस, जो क्रिटिकल इलनेस मान लो लाइफ की किसी पीरियड पे आपको कैंसर वगैरह कुछ हो जाता है, तो आपको जो 20 लाख का जो है ये आपका जो क्रिटिकल इलनेस वाला अमाउंट देंगे। इस तरह क्रिटिकल इलनेस वाला कि हम जैसे डायग्नोसिस होगा कि ये है तो वो देंगे। और इसमें साथ में ये होता है कि अगर सपोज करो एक टर्मिनल इलनेस भी आती है। टर्मिनल इलनेस क्या मतलब होता है, जब आपको पता चल जाए कि भाई आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं बचेंगे, तो वो वेट नहीं करेंगे कि आप मरोगे, आप तो आपका अमाउंट दे देंगे। अगर 2 डॉक्टर लिख के दे देते हैं, है ना, अप्रूवल कुछ नहीं होता, वो आपको अमाउंट जो है तुरंत आपको दे देते हैं। तो वो इसमें इस प्लान में क्या था कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्लान है इंडिया के, जो बहुत सारे लोग ले रहे हैं, है ना। और ये जो टर्म इलनेस में बोला उन्होंने कि आप जो आपका जो अश्योर्ड अमाउंट है, सपोज करो 1 करोड़ का है, तो 50 लाख हम जब दे देंगे शुरू में आपको, और जब मर जाओगे 6 महीने बाद 50 लाख आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो इस तरह उन्होंने बोला हुआ था। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इन्होंने 10 लाख का इसमें हॉस्पिटल केयर का, है ना, हॉस्पिटल केयर का अमाउंट उन्होंने ऐड किया हुआ था। हॉस्पिटल केयर अगर मान लो आप एडमिट होते हो तो उसका किया हुआ था। और उसके बाद इन्होंने बोला था कुछ अमाउंट वो देंगे, है ना, वो मैच्योरिटी पे एक लमसम अमाउंट देंगे, लमसम अमाउंट ऑन मैच्योरिटी, अमाउंट ऑन मैच्योरिटी, ठीक है ना। अब दोस्तों ध्यान रखना, मैंने आपको जो यहाँ पे टर्म बोली थी कि नेवर मिक्स योर इंश्योरेंस विद द इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था, जितने भी ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे पुराने विचार वाले या पुराने लोग हैं, उनका क्या मानना है कि हमको एक ऐसी पॉलिसी करनी चाहिए जिसमें हम अपना पैसा डाल रहे हैं ना, वो पैसा भी हमें वापस मिल जाए। तो ये एक पॉलिसी है, बहुत ही मार्केट की मतलब वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज़ में से एक है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। बहुत सारे लोग इस पर रिलाई करते हैं। जब मार्केट में सर्च करोगे तो कंपनी का नाम पता चल जाएगा, पर मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको एक्स मान के आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों क्या होगा, ये जो लमसम अमाउंट आपको जो मैच्योरिटी पे मिलेगा, इन्होंने बोला, अब इन्होंने 2 प्लान मेरे सामने रखी। जब मैंने इनके एग्जीक्यूटिव से, सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात की, तो उन्होंने कहा सर या तो आप रेगुलर 40 साल तक 40K देते रहिए, है ना, इसके लिए, है ना, ये सारे बेनिफिट आपको मिलते रहेंगे। और जब मैच्योरिटी होगी उस पर हम 7-8% आपको दे देंगे अमाउंट करके। तो ये लगभग अगर मैं 40 साल तक 40K करता हूँ तो कितना, लगभग 16 लाख में जो है यहाँ पर देने के लिए बोल रहे हैं वो मुझे 40 सालों के अंदर। या उन्होंने कहा सर एक 12 ईयर वाला प्लान ले लो, उसमें आपको 70K देने होंगे अगर आप 12 ईयर का प्लान लेते हो, ठीक है ना। और उस 12 ईयर के प्लान में जो है कितना हो गया, अब 7 की मल्टीप्लाई 12 में 12 7 84, 8.4 लाख के आसपास आपका यहाँ पर ये अमाउंट हो जाएगा। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि आपको जो ये उन्होंने बोला है कि यहाँ अब ये बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे, तो 40 साल पूरे हो जाएंगे उस पर 7-8% अमाउंट दे देंगे, आपको इंटरेस्ट दे देंगे। तो इसमें बोले लगभग, इसमें तो मेरे को बोला कि कार्तिक 20 लाख तो आपको मिल ही जाएंगे, इसमें बोला लगभग 40 लाख आपको मिल जाएंगे। इस तरह उन्होंने मेरे को हिसाब लगा के दिया, है ना। तो अब जो नॉर्मल बंदा है वो बहुत खुश है, वो लग रहा है कि देखो ये सारी चीज़ें मेरी कवर भी हो रही हैं, और उसके बाद देखो मेरे को 8.4 लाख में दूंगा 40 साल तक, और मेरे को देखो 20 लाख दे देगा वो, है ना, 40 साल बाद। उधर क्या बोल रहा है, रेगुलरली मैं 40 के यहाँ पे दूंगा, 16 लाख तक मैं यहाँ पे मेरा 40 साल में जाएगा, वो 40 लाख दे रहा है। कितनी मजे की बात है, मेरा पैसा का पैसा मिल रहा है, शॉर्ट सम सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और पैसे पे ठीक ठाक रिटर्न भी मिल रहा है, ठीक है ना। अब ये तो था जो नॉर्मली लोग फॉलो करते हैं, जिसके लिए मेरे को जो कमेंट्स आए थे कि कार्तिक मैच्योरिटी अमाउंट वाला जो है ज़्यादा सही रहता है, इन्वेस्टमेंट भी क्या बुराई है कि आपका पैसा भी मिल जाए और उस पर कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाए, कुछ ये भी मिल जाए। चलिए दोस्तों, अब हम कंपनी वाई की तरफ चलते हैं। कंपनी वाई क्या करती है, आपको ये सारी सेम चीज़ प्रोवाइड कराती है ना। बस ये आपको बोलती है भैया हम हॉस्पिटल केयर नहीं देंगे, दूसरा आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा मैच्योरिटी पे, मतलब आप जब तक आप लमसम अमाउंट दे रहे हैं, है ना, अगर आप मरे तो हम आपको ये सारे बेनिफिट देंगे, लेकिन आपको अगर जिंदे रहे उस टाइम पीरियड तक मैच्योरिटी पे, तो आपको एक पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप एक नज़र में देखो तो आपको ये लगेगा कि यार ये वाला टर्म प्लान बहुत ही बेहतरीन है, मतलब यहाँ तो मेरा सारा पैसा मर गया, अगर मैंने मरा ही नहीं तो कुछ लौटा ही नहीं, है ना। लेकिन अंतर है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखो, इसकी जो वैल्यू है लगभग 23K है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप कितना है 23K, अगर आप रेगुलर पे आउट कर रहे हो, जहाँ पे आप यहाँ 40 कर रहे हो, यहाँ पे 23 कर रहे हो, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी मैं आपको कैलकुलेशंस करके दिखाता हूँ। मान लो सपोज करो, अभी फॉर टाइम बिंग मैंने ये मान के चला है कि मान लो कि आपने यहाँ पर जो है अब ये जो है ये इसका मैंने इंश्योरेंस का वो बना के भी देखा था, बिल्कुल सेम चीज़ है ना। मैंने 1 करोड़ का लाइफ कवर लिया, एक इसमें क्रिटिकल इलनेस ली 20 लाख की, एक्सीडेंटल डेथ का मैंने 1 करोड़ का लिया, और 40 ईयर की ड्यूरेशन में मेरी यहाँ पे 23K के आसपास यहाँ पे बनती है मेरी एक इंस्टॉलमेंट 40 साल के लिए, है ना। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पुरानी कंपनी जो दे रही थी आपको 40K दे रही थी, है ना, मतलब 40K मतलब
40,000, यहाँ पर आपका 23K, तो लगभग आपका डिफरेंस कितना निकल के आता है, यहाँ पर निकल के आता है आपका 17,000 का, 17,000 का डिफरेंस निकल के आता है। तो मैंने ये सोचा कि आप यहाँ पर जो ये केयर वाला है इसके लिए आप मेडिकल इंश्योरेंस ले लेंगे। मेडिकल थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर जो एज कंसीडर करके चल रहा हूँ 27 करके चल रहा हूँ, है ना। जब मैंने लिया था, जब मेरी 27 ईयर एज थी, तो उस टाइम पे मैंने ये मेडिकल हॉस्पिटल केयर वाला लिया था। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 17K का डिफरेंस आएगा। अब दोस्तों ये जो 17K का डिफरेंस आ रहा है ना, इसमें मैंने 15K माना है। सपोज करो कि ये 15K, मान लो कि 15K मेरा जो है मैं हर साल बचा रहा हूँ अगले 40 सालों तक। 15K को अगर मैं 12 से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब हर साल आप 15,000 बता रहे हो और 12 महीने होते हैं, तो एक में लगभग कितना होगा, 1250 रुपये अमाउंट पड़ता है। तो ये जो 1250 रुपये अमाउंट है, इसको मैं क्या करता हूँ, सिप कर देता हूँ। सिप का मतलब क्या है, हर महीने एक जगह मैं डाल देता हूँ ये 1250 रुपये 40 साल के लिए, और मैं मान के चलता हूँ 13% मुझे रिटर्न मिलेगा। ध्यान रखना 13%। अभी आपको लगेगा 13% कहाँ मिलता है भाई, जो हमारी बैंक के अंदर एफडी भी है वो भी 7-8% है, 13% मिलता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बना के भी दिखाऊंगा उसका रिटर्न, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, ठीक है ना। अब मैंने कैलकुलेट किया 40 साल बाद, तो मेरा पता है कितना अमाउंट निकल के आया, दिस इज नियर अबाउट 2 करोड़ 4,42,923 रुपये बनता है ना। ये जो अमाउंट है ऊपर की तरफ, है ना। और आपको दे कितने रहे थे, ये देखो यहाँ पर आपसे 40 के ले रहे हैं, लगभग आप 16 लाख रुपए आपके जाब से जा रहे हैं, वो 40 लाख रुपए दे रहे हैं। यहाँ पर भी आपके अमाउंट से उतने नहीं जा रहे हैं, 16 लाख रुपए जा रहे हैं लगभग, क्योंकि आप सिप में डाल दे रहे हैं बचा हुआ पैसा। लेकिन एंड में आपके हाथ कितने लग रहे हैं, 2 करोड़, है ना, 4,42,923 रुपये। कितना डिफरेंस है 40 और 2 करोड़ के बीच में, लगा लोगे तो आपको इतना डिफरेंस पूरा पता चल जाएगा, है ना। ये सिर्फ क्या किया आपने अपने पैसे को खुद मैनेज किया। सिर्फ डिफरेंस क्या आया कि जो पैसा उनके हाथ में देना था आपने, वो पैसा आपने दिमाग लगाया, है ना। अब इनके दूसरे प्लान के बारे में चलते हैं। इन्होंने बोला भाई मेरे को 70K का दिया इन्होंने, ये 70K दीजिए आप मुझे, 12 साल तक दीजिए। और 12 साल में कितना हो गया मेरा, 12/7 = 8.4 लाख आ गया। और ये 20 लाख आप जो है हम आपको जो है आप मैच्योरिटी पीरियड होगा वो लौटा देंगे। अब दिमाग लगाओ खुद। मैंने क्या करा, जो है इसका 10 साल का पे आउट देख लिया, लगभग 10 साल का पे आउट मैंने यहाँ पे देखा है ना। तो 10 साल का पे आउट भी कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पर मेरा 10 साल का पे आउट निकाल के दिया इन्होंने 27,000, 27 मान के 27K निकाल के दे दिया कि भाई आप 10 साल तक दोगे, 27K दोगे, तो उसके बाद जो पूरी लाइफ टाइम के लिए खत्म, उसके बाद आपको देने की ज़रूरत नहीं है पैसा, है ना। और बाकी क्या जो है ये भी यही कह रहे हैं 12 साल तक आप हमें 70,000 रुपये देना, और फिर उसके बाद जो 12 साल बाद 40 साल बाद 20 लाख ले लेना। अब मैंने भी समझदार निकला, मैंने क्या करा, ये वाला प्लान, दूसरा वाला प्लान ऑप्ट किया। और मैंने क्या किया, यहाँ पर जो ये जो वाई वाला टर्म का प्लान लिया था, यहाँ पर क्या मेरा 70 लाख है दोस्त, यहाँ पे 27 था ना, तो यहाँ पर क्या करा मैंने, 27K दे रहा हूँ, तो 70 - 27, है ना। तो कितना मेरा यहाँ पे निकल के आता है अमाउंट, तो दिस इज़ नियर अबाउट 33 निकल के आता है, 43 निकल के आता है, 7 3 10, हाँ 43K निकल के आता है, ठीक है ना। मैंने मान लिया कि भाई कुछ भी ना करते करते मैंने माना कि भाई वो उसमें जो है 30K मैं साल का मान रहा हूँ, आपने 30K, क्योंकि मैंने अपना जो प्लान लिया था वो इसको कंसीडर करके लिया था कि मैं जल्दी जल्दी लाइबिलिटी खत्म करने वाले हूँ। हालांकि मैंने बाद में सिलेक्शन इसका किया फॉर रेगुलर पे आउट वाला, है ना, लेकिन मैंने इसको कस्टमाइज कर लिया अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे एक्सीडेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। मैं मरूंगा तो एक्सीडेंट से ही मरूँ या वैसे मरूँ, मरना तो है ना। तो मैंने सम एश्योर्ड अपना अमाउंट बढ़ा दिया था, एक्सीडेंटल कम कर दिया था, क्रिटिकल इलनेस बढ़ा दी थी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। ये सबसे अच्छी लगी थी मुझे इसे प्लान में कि कस्टमाइज़ किया। ख्याल मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूँ, यहाँ पे 30,000 मैंने मान लिया, 30,000 को अगर आप डिवाइड करते हो, है ना, 30K को डिवाइड करते हो 12 से, तो लगभग कितना पड़ता है, 2,500 आपका पड़ता है, 2.5K पड़ता है हर मंथ का। तो आपने क्या करा, शिप करा, 12 साल के लिए 2,500 रुपये डाल रहे हो यहाँ पे। हालांकि 10 साल बाद तक ही डालना था, लेकिन अभी मैंने 12 कंसीडर किया है, यहाँ पे 12 ईयर डाल दिया, 13% आपका रिटर्न है। और फिर उसको कैलकुलेट किया, पता है कितना अमाउंट निकल के आया, 12 साल बाद यहाँ पर आपको जो अमाउंट निकल के आया वो निकल के आया 8,70,000 के 67,000 के आसपास, जो आपको 12 साल बाद आपके पास रहेगा, है ना। इसमें एक्चुअली क्या है ना, आप वो भी डाल सकते हो, क्योंकि 10 साल तक ही पे कर रहे हो आप, इसमें और भी ऐड कर सकते हो, तो 9 लाख के आसपास बन जाएगा यार, 9 लाख के अराउंड बैठ जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है ना। फिलहाल मैंने ये 67,000 ही कंसीडर किया है अपनी कैलकुलेशन के लिए। जब 12 साल कंप्लीट हो जाए, ये 67,000 एक साथ लमसम अमाउंट कर दो 28 साल के लिए 13% रिटर्न के साथ, और फिर उसके बाद कैलकुलेट करो कितना निकल के आया, 2,66,50,767 रुपये, है ना। है वो बंदा आपको कितना दे रहा था, 20 लाख,
और आपके पास अगर आपने खुद मैनेज किया अपना पैसा तो कितना निकल के आएगा दोस्त? आपका 2 करोड़, 2.5 करोड़ आपका निकल के आएगा। मैं तो छोटा मोटा कंसीडर ही नहीं कर रहा लाखों में, है ना। ये आपका अपना पैसा होगा, ये कोई हवा में नहीं है, ये रियलिटी है। ये किस वजह से हो रहा है? एक चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं हमेशा बोलता हूँ दुनिया का सबसे खतरनाक चीज़ जो मुझे लगती है ना, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। किसी भी चीज़ में हो कंपाउंडिंग, है ना। तो ये क्या है, टाइम के साथ जो कंपाउंडिंग हो रही है वो खतरनाक चीज़ है, क्योंकि छोटा आदमी तो इतना लंबा सोच नहीं पाता है, तो उसका बेनिफिट जो तुम दूसरे लोगों के हाथों में दे देते हो वो उठाते हैं, ठीक है ना। अगर आप मैनेज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब सवाल उठता है ये 13% रिटर्न में लाऊंगा कहाँ से सर? अब मैं आपको बताता हूँ, आपको जाना पड़ेगा सेंसेक्स मार्केट की तरफ, ठीक है ना। सेंसेक्स और निफ्टी, ये सेंसेक्स क्या है? जो अपनी शेयर मार्केट होता है, जो कंपनियाँ होती हैं वो स्टॉक्स जो है पब्लिकली रजिस्टर्ड करती है, उसके अंदर शेयर मार्केट के अंदर आपको पैसा लगाना पड़ेगा। अब जो वो जो आप लगा रहे हो 2,500 रुपये या 1,250 रुपये, इनको स्टॉक्स के अंदर लगा दो निफ्टी के हिसाब से। पिछले 20 साल का जो रिटर्न है लगभग 13% रहा है ना। और पिछले 13 साल में ना बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मतलब हमारे 20 साल के अंदर मान के चलो कि हमारे यहाँ जो है पिछले 13 साल में कारगिल वॉर भी हुआ था, है ना। और मार्केट क्रैश 2008 के अंदर भी हुआ था, 2013 में भी मार्केट क्रैश हुआ था, और फिर उसके बाद अभी कोरोना में इतना बड़ा मार्केट क्रैश हुआ है, 2018 में भी मार्केट क्रैश हुआ था। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद ना 2000 में भी क्रैश हुआ था, स्टिल इसने बहुत ही शानदार 13% का रिटर्न दिया, इतनी सारी बड़ी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी। तो अज्यूम करके चलो अगले आगे 40 सालों में तो और अच्छा रिटर्न देगा ही देगा, है ना। तो ये लगभग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 15 से 18% तो इसको देना चाहिए अगले 40 सालों के अंदर रिटर्न। पर मैंने अभी की सिचुएशन में मान के चला था 13, इसलिए मैंने सारी कैलकुलेशंस आपको 13% करके दिखाई हैं, है ना। तो कितना खतरनाक तरीके से हो जाएगा जब अपने पैसे को आप खुद मैनेज करोगे। दूसरा मैनेज करेगा तो भैया मजे तो लेगा ही लेगा। आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो सीधी सी बात है, बेनिफिट किसी और के हाथ में जाएंगे ही जाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको इन्वेस्ट करना है तो सिंपली यहाँ पर मैंने एक डिस्क्रिप्शन में जाना, ये अकाउंट खोलने का लिंक देना, रजिस्टर करना, सारी डिटेल्स उसके अंदर डाल देना, क्या क्या हर एक स्टेप पे करना है ये भी मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया है, आप कर लेना। और कैसे आप अपना जो 2,500 रुपये ETFs के अंदर लगाओगे वो मैंने यहाँ पे समझा दिया तीसरी वीडियो में। ये तीनों वीडियो आपको ये है कि आप ना कुछ भी करो, सपोज करो आप 2-2,500 रुपये महीने कमाते हुए चले जाओ ना 20-30 साल तक, तो करोड़पति तो वैसे बन जाओगे आप, इतनी पावर है स्टॉक्स के अंदर, है ना। तो ये आप दे सकते हो ETFs के अंदर मनी मैनेजमेंट, जो कैसे आपको जो ये मैनेज करना है ना। इसमें क्या होता है ETFs के अंदर क्या होता है, आप टॉप 50% कंपनियों पे पैसा लगा देते हो। अब ये टॉप 50% कंपनियां अपने आप उठती हैं, है ना। अगर इनमें से कोई खराब परफॉर्म कर दिए तो कोई दूसरी कंपनी आके इसमें जो है रिप्लेस कर देती है। तो ये जो है ये बढ़ने वाली चीज़ है, ये तो बढ़ता रहेगा हमेशा। कंक्लूजन क्या निकलता है इस पूरी वीडियो का दोस्त मैं बता दूं, अगर आप अपनी मनी मैनेजमेंट खुद कर सकते हो, ठीक है ना, मनी मैनेजमेंट अगर आप जानते हो, है ना, तो आप इस पैसे के हकदार हो, क्योंकि ये पैसा आपको उतना ही मिलेगा जितना आपका बर्तन है, ठीक है ना। उतना ही आप इसमें पैसा समेट सकते हो जितना आपने नॉलेज ली है, जितनी आपको समझ है चीज़ों की, है ना। अदरवाइज आपको दूसरों को दे दो, है ना, वो जो है आपको कुछ बेनिफिट्स दे देंगे, मैक्सिमम बेनिफिट तो 90% वो खुद ही उठाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने समझदार हैं, कैसे चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो ये मेरा दोस्तों पूरा एनालिसिस था। इसमें अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो, है ना, आपको लगता हो कि भाई ये और हो सकती थी, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है ना। और दोस्तों इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको लाता रहूँगा, बशर्ते आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्त अपने पीयरिंग ग्रुप्स में शेयर करूँ ना। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता हूँ, कोई और लाए तो उसको लाखों करोड़ों मिलियंस में व्यूज़ मिलते हैं, है ना। और मैं डाटा पॉइंट्स पे लाता हूँ, पहले खुद प्रैक्टिकल करता हूँ, फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ वो सारी चीज़ें। तो प्लीज़ अपने पीयरिंग ग्रुप्स में मेरे इसको यूट्यूब चैनल को शेयर करो, है ना, वीडियोस दो, अपना ओपिनियन बिंदास दो, जो भी चीज़ है मुझे पता होगी तो आपको मैं उसका डिटेल्ड एनालिसिस करके ज़रूर बताऊँगा, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में जहाँ पर हम नई चीज़ सीखेंगे। बाय।